हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 9th मेंसुरेशन। हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 10.1 भी हमने स्टार्ट कर दी थी। उसके टोटल 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। तो आज की वीडियो में हम 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। 6th क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड whose एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रोम्बस बनाते हैं। हमने इस टाइप का एक रोम्बस बना दिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोम्बस है, उसकी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। उसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। अगर उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की तो उसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने उसकी सारी साइड्स इक्वल कर दी। अब बोला जा रहा है एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इसका एक डायगोनल हम कह दें, ये वाला डायगोनल ये 8 सेंटीमीटर का है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। यहाँ पर हमें इसका ये जो दूसरा डायगोनल होगा इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे हम डायगोनल 2 कह देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो रोम्बस होता है वो क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है। तो अगर हम आंसर में लिखें एज वी नो that rhombus is a part of parallelogram है ना। तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम का पार्ट हो गया। और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, बेस इनटू हाइट। और यहाँ पर हमें बेस दिया गया है, हाइट दी गई है। तो क्या हम सबसे पहले इसका एरिया निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो अब यहाँ पर हमारा बेस कितना दिया गया है, 5 है, और हमारा हाइट कितना दिया गया है, 4.8 है। और 5 इंटू 8 करें तो क्या हो जाएगा, 40 का 0 कैरी है 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 24.0। तो जो हमारा एरिया निकल कर आ गया इस रोम्बस का वो कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पर एरिया पता चल गया। तो हमारा रोम्बस का एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, एक तो हमारा हो गया बेस इंटू हाइट, एक और फॉर्मूला होता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब हम देखें यहाँ पर हमें केवल डायगोनल 2 फाइंड करना है ना, 1/2 ठीक है, डायगोनल 1 दिया गया है हमें और एरिया हमें पता चल गया। तो अब हम सारी चीजें इस फॉर्मूले में पुट करें तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 है हमारा 8 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 हमें नहीं दिया गया, इज इक्वल टू, अब ये हमारा एरिया निकल रहा है ना यहाँ पे, तो एरिया कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही है। अब अगर हम इस 2 से 8 को काट दें तो 4 टाइम्स में कटा, और 4 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल टू 24। अब अगर हम 4 को ट्रांसपोज कर दें तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो डायगोनल 2 इज इक्वल टू 24/4, और 24 को 4 से काट दें तो 6 टाइम में कटा, तो डायगोनल 2 की लेंथ क्या आ गई हमारी, वो आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा ये जो डायगोनल 2 है इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर की होगी। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन सॉल्व।
अब 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, यानी कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसमें कि कितनी टाइल्स है, टोटल 3000 टाइल्स है। विच आर रोम्बस शेप्ड, जो कि एक रोम्बस के शेप की है, यानी कि कुछ इस टाइप की है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसका एक जो डायगोनल है वो है 45 सेंटीमीटर का और एक डायगोनल है इसका 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब हमें बताना है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो जो फ्लोर है उसे हमें कॉस्ट बतानी है उसे पॉलिश करने की, यानी कि ये हमारा फ्लोर है, अब इस पर पॉलिशिंग हो रही है, तो कितने रुपए की पॉलिशिंग होगी। अगर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, अगर एक टाइल यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट कितनी है, ₹4 है। तो ये सवाल थोड़ा ट्रिकी, मत समझिएगा इसे। क्या है, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, रोम्बस शेप की टाइल्स है, ठीक है, टोटल 3000 टाइल्स है, ठीक है, इसके डायगोनल्स हमें पता है, ठीक है, ये बात भी। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, इसमें बताना है कि जो फ्लोर है उसे पॉलिश करने की टोटल कॉस्ट बतानी है। अगर जो पर मीटर को पॉलिश करने की कॉस्ट जो होगी वो ₹4 होगी। तो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा फ्लोर होगा उसमें हमें एक टाइल का एरिया पता होना चाहिए, जब भी हम पूरे के पूरे फ्लोर का एरिया निकाल पाएंगे। तो ये एक रोम्बस शेप की है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ वन टाइल लिखते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल। अब वो टाइल किस शेप की है, रोम्बस के शेप की है, तो यहाँ पर लिखते हैं रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला 1 इंटू हाइट ब्रैकेट में बेस 1 प्लस बेस 2। ठीक है, सॉरी ये मैंने ट्रेपेजियम का लिख दिया, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो ये हमारे रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब हम अगर देखें तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 हमारा 30 है, डायगोनल 1 30 हो गया, डायगोनल 2 हमारा 45 हो गया, 45 हो गया। अब अगर हम 30 को 2 से काट दें तो 15 यही होगा, और अगर 15 की 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एक टाइल का एरिया। अब हमें 3000 टाइल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू 675 इंटू 3000 हो जाएगा। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 का 5 कैरी है 1, 3 7 21, 22 का 2 कैरी है 2, 3 6 18 19 20 और ये 30 हम लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा पूरे के पूरे फ्लोर का एरिया, क्योंकि पूरे फ्लोर में कितनी टाइल्स है, 3000 टाइल्स है, तो हमने 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड कर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या बताना रह गया इसमें कि उसे पॉलिश करने की, पूरे फ्लोर को पॉलिश करने की कॉस्ट क्या होगी। अगर कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की जो कॉस्ट है वो ₹4 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर में चेंज कैसे करेंगे, 2025 को 00। अब अगर हम इसे 100 से डिवाइड करें तो क्या ये मीटर स्क्वायर होगा, नहीं ना, मीटर स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100। हम सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं मीटर स्क्वायर में। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में करते तब हम 100 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2 और मीटर स्क्वायर यानी कि 2 साइड्स हो गई ना, तो हमें 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आई, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, यानी कि ये वैल्यू किस में है, स्क्वायर में है ना,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हमें करना भी 100 स्क्वायर से ही पड़ेगा डिवाइड। अगर हम डिवाइड 100 स्क्वायर से नहीं करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो हमें क्या 100 स्क्वायर से करेंगे तो 100 इंटू 100 हो सकता है 100 स्क्वायर। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो हटके यहाँ पर एक डेसिमल लग गया। तो हमारा यहाँ पर फ्लोर का एरिया कितना आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया पता चल गया, मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ गई, तो अब हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर क्या आ गया 4 5 20 का 0 कैरी आई 2, 4 2 8 9 10 बचा 1, 4 0 0 1 4 2 8, यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर क्या आ चुका है हमारा, आंसर आ गया ₹810। जो पूरे फ्लोर को पॉलिश करने के लिए हमें रुपीस की जरूरत होगी वो कितनी होगी 810। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अब देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया है, टॉप सरफेस ऑफ ए राइज्ड प्लेटफॉर्म। कोई एक प्लेटफॉर्म है, उसका जो टॉप सरफेस है इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। यानी कि एक प्लेटफॉर्म है और जो उसका ऊपर से देखने पे प्लेटफॉर्म है ना वो एक रेगुलर ऑक्टागन की शेप में हमें दिखता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल शेप। अब ये हमारा एक ऑक्टागनल शेप है, अब हमें बताना है इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले देखें, ये यहाँ पर ऑक्टागन को एक ट्रेपीजियम में यहाँ पर डिवाइड करा गया है जिसकी हाइट 4 मीटर है। जो पैरेलल लाइन होती है उसका बेस सेकंड जो है वो हमारा 11 मीटर का है और एक जो हमारी साइड दी गई है वो 5 मीटर की है। तो क्या हम इस ऑक्टागोनल शेप को ऐसे ही नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से। ये हमने एक और ट्रेपीजियम में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर हमारा एक रेक्टेंगल आ गया। क्या ये जो एक रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी सारी साइड क्या होंगी 5 मीटर की हो जाएंगी, यानी कि सारी साइड इसकी सेम होंगी। ये तो हमारा एक ट्रेपीजियम पहले से था, यहाँ पर हमारा एक और ट्रेपीजियम आ गया तो इसका भी सेम मेजरमेंट रहेगा। ये वाली जो साइड होगी ये 11 मीटर की होगी, ये वाली साइड 5 मीटर की होगी और इसकी हाइट जो होगी वो भी सेम 4 मीटर की ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे बोल दे T1 आ गया, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है। तो ऐसे करके हम इस ऑक्टागोनल शेप का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले T1 का एरिया फाइंड करें, तो एरिया ऑफ T1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये एक ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में बेस 1 प्लस बेस 2 ये होता है। तो अब अगर हम 1/2 इंटू हाइट क्या है हमारी 4 मीटर है, हाइट 4 हो गई, बेस 1 क्या है हमारा 5 है और बेस 2 क्या है हमारा 11 है। तो अगर हम 2 से 4 को 2 टाइम्स में काट दें और 2 इंटू 5 प्लस 11 16, ये कितना आ गया 32 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमारा T1 की क्या एरिया निकला 32 मीटर स्क्वायर निकला। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला T1 T3 के इक्वल है, कैसे इक्वल है, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना ये एक क्या है रेगुलर ऑक्टागोनल शेप है। जब ये एक रेगुलर ऑक्टागोनल शेप होगी तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, यानी कि ये वाला ट्रेपीजियम और ये वाला ट्रेपीजियम इक्वल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं T1 इज इक्वल टू T3। जो ट्रेपीजियम 1 है वो दूसरे वाले ट्रेपीजियम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 32 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे T3 की क्या वैल्यू आ गई, उसके एरिया की 32 मीटर स्क्वायर। तो हमें T1 पता चल गया, T3 पता चल गया। अब हमें T2 फाइंड करना है।
ये एक रेक्टेंगल है, जी हाँ ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल है। तो अब हमें पता है रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। तो एरिया ऑफ T2 इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ, ब्रेथ को हम विथ भी कहते हैं। तो लेंथ क्या है हमारी 11 मीटर है, लेंथ 11 मीटर है और विथ क्या है हमारी 5 मीटर है। मीटर हम एक मिटा देते हैं, चलिए। अब 11 इंटू 5 करें तो क्या आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसके एरिया की 55 मीटर स्क्वायर। तो हमारा T1 निकल कर आ गया 32 मीटर स्क्वायर, T3 निकल कर आ गया 32 मीटर स्क्वायर और T2 आ गया 55 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों के एरिया को अगर हम प्लस कर दें तो इस पूरे, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसका एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म is equal to T1 plus T2 plus T3, ये हो जाएगा। तो T1 क्या है 32 है, 32, T2 क्या है हमारा 55 है और T3 क्या है हमारा, वो भी 32 ही है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 3 और 3 6, 6 और 5 11। तो ये क्या आ गया हमारा 119 मीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है ये इस पूरे ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये कुछ ऐसे सवाल हो गए, यहाँ पर हमें पता है ऑक्टागन का एरिया फाइंड करने का कोई कुछ खास ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला होता नहीं। तो यहाँ पर हमने पार्ट वाइज डिवाइड करा, उनका एरिया निकाल के हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर निकल कर आ गया कि भाई क्या होगा इसका एरिया, ऐसे हमने फाइंड कर लिया। तो ये होता है हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व। अब बढ़ जाते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क। ये कुछ एक पेंटागोनल शेप का पार्क है एज शोन इन द फिगर, ये रही उसकी फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए एक लड़की है ज्योति नाम की और दूसरी लड़की है कविता नाम की, उन दोनों ने इसे अलग अलग वे में डिवाइड करा। ये है ज्योति का डायग्राम कि ज्योति कैसे इसका एरिया फाइंड करेगी, और ये है कविता का डायग्राम कि कविता कैसे इसका एरिया फाइंड करेगी। तो अब ये पूरा क्वेश्चन होगा कि फाइंड द एरिया यूजिंग बोथ वेज। तो हमें दोनों लड़कियों के तरीके को फॉलो करते हुए इस पार्क का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंडिंग एरिया यूजिंग, क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। फाइंड द एरिया यूजिंग बोथ वेज, ठीक है। तो अब हम देखें सबसे पहले ज्योति के वेज से। सबसे पहले तो फाइंडिंग एरिया यूजिंग ज्योति's वे। ठीक है, तो ज्योति का वे क्या है कि उसने ये जो पार्क है इसे 2 इक्वल ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कविता ने कैसे डिवाइड कर रखा है, उसे एक ट्रायंगल में और एक स्क्वायर में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले ज्योति के डायग्राम से देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेपीजियम बन रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेपीजियम का क्या क्या मेजरमेंट होगा, सबसे पहले हम देखें ये जो हाइट होगी, यानी कि ये वाली जो साइड होगी, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से बनेंगे ये ट्रेपीजियम, कुछ इस टाइप से बनेंगे। तो इनकी ये जो हाइट होगी, ये जो हाइट होगी इनकी, ये कितनी होगी, ये 15/2 होगी, क्योंकि ये जो पूरा है ये पूरा 15 है।
तो यहाँ पर इसका आधा कितना होगा, 15/2 होगा। ठीक है, 15/2 मीटर। ये वाली जो साइड होगी ये 15 मीटर की हो जाएगी, और ये वाली जो पूरी साइड होगी ये कितनी की हो जाएगी, 30 मीटर की हो जाएगी। अब हमें मेजरमेंट पता चल गया, तो अब हम देखते हैं कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to 1/2 into height ब्रैकेट base 1 plus base 2, यही होता है। इज इक्वल टू अगर हम करें 1/2 इंटू हाइट है 15/2, बेस 1 क्या दिया गया हमारा 15, बेस 2 दिया गया है हमारा 30। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा, इंटू 15 + 30 करें तो कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 15 × 45 करें तो आ गया 675। अगर हम उसे अपॉन 4 करें तो कितना आ गया, 4 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 4 × 1 = 4, 2 27, 4 × 6 = 24, बचा 35, तो 4 × 8 = 32। यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, 4 × 1 = 4, 2 7, और क्या लिखेंगे, 4 × 6 = 24, 3 5 उतार लिया, 4 × 8 = 32, 3 उतार लिया, पॉइंट लगा के 0। अब क्या कर देंगे हम यहाँ पर, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, कितना बचा 2, 0 ले लेंगे, फिर 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर 675 को 4 से डिवाइड करने पे क्या आया, 168.75 आया। तो यहाँ पर हमने एक हाफ ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लिया, 168.75। अब हमें दूसरे ट्रेपीजियम का भी एरिया फाइंड करना है, तो दूसरे ट्रेपीजियम का एरिया पहले वाले के इक्वल होगा ना। जो ट्रेपीजियम 1 है उसका एरिया ट्रेपीजियम 2 के इक्वल होगा। तो अगर हम 168 का डबल कर दें, यानी कि T1 को T2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर T2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसका डबल कर देंगे, तो 168.75 इंटू 2 कर दें तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, 2 7 2 2 5 10 का 0 कैरी आया 1, 2 7 14, 15 का 5 कैरी आया 1, 2 8 16, 17 का 7 कैरी आया 1, 2 6 12, 13 का 3 कैरी आया 1, 2 1 2 3, पॉइंट लगा देंगे हम 2 डिजिट के बाद, तो ये लगा दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया। और ये कौन से वे से आया, या ज्योति के वे से आया, कि उसने पूरे पार्क को 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या करा, सबसे पहले वाले ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करा, कितना आ गया वो 168.75। तो हमने क्या करा, हमने देखा यहाँ पर कि भाई दोनों इक्वल ट्रेपीजियम है, तो हम पहले वाले का डबल कर दें तो ये पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा। तो हमने ऐसा ही करा, हमने पहले वाले ट्रेपीजियम का डबल कर दिया, तो आंसर हमारा क्या आ गया पूरे पार्क का, 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड करा एरिया ज्योति के वे से। अब हम देखते हैं कविता के वे से कैसे सॉल्व करें। तो अब हम फाइंड करते हैं एरिया कविता के वे से। तो फाइंडिंग एरिया यूजिंग कविताज वे।
तो कविता का वे क्या कहता है कि उसने एक ट्रायंगल बना दिया और एक स्क्वायर बना दिया। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम फाइंड करें तो एरिया ऑफ, सबसे पहले देखिए कि इस पार्क का एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे हम कह दे T1 या फिर इसे T कह देते हैं, इसे S कह देते हैं। तो ट्रायंगल यानी कि T का एरिया निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे एरिया ऑफ S। हम एरिया ऑफ T कर दें और एरिया ऑफ S कर दें, दोनों को ऐड कर देंगे, तो पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ T क्या होगा, ये एक ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखें बेस क्या है, ये बेस हो जाएगा। बेस कितना है, बेस हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, सेम 15 हो गया बेस। हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हमारी इतनी 15 है, टोटल हाइट 30 है, 30 माइनस 15 हो जाएगी, ठीक है, इंटू 15 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है यहाँ पर, एक साइड कितनी हो जाएगी 15, तो 15 इंटू 15 कर देंगे, 15 इंटू 15। अब यहाँ पर देखें तो 15 की मल्टीप्लाई 15 में 225 इंटू 1 225 अपॉन 2 प्लस करेंगे हम 15 इंटू 15 225 इज इक्वल टू, हम अगर चलिए डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम करा हमने तो ये 225 आ जाएगा, यहाँ पर इंटू 2 हो जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर आ गया 450 हो गया, 450 हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे, 450 प्लस 225 करें, यहाँ पर आ गया 5, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 2 6 अपॉन 2। तो अब हमें 675 अपॉन 2 सॉल्व करना है। तो 2 से 6 काट दिया 3 टाइम्स में, 2 3 6, 7 माइनस 6 1 बचा 5, तो 2 7 14, 2 7 14 बचा कितना 1, पॉइंट लगा के 0 लिया, 2 5 10। आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। देखिए दोनों का आंसर सेम आया है हमारा, इसका मतलब इसका एरिया तो हमने करेक्ट निकाला है, लेकिन हमें अब देखिए इजी कौन सा लगा, क्या आपको ये वाला इजी लगा या फिर ये वाला इजी लगा। हमें तो भाई ज्योति वाला डायग्राम इजी लगा, क्योंकि हमने एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, उससे हमने दोनों का एरिया फाइंड कर लिया। लेकिन कविता के वे में हमने ट्रायंगल का भी निकाला और स्क्वायर का भी निकाला। हम ज्योति के वे में एक और चीज कर सकते थे, हमारी क्या कंडीशन बन रही थी, 15/4 इंटू क्या था हमारा, ये था ना, तो 15 प्लस 30 45 ये बन रहा था। तो ये हमारा एरिया निकल रहा था एक पार्ट का। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते तो 2 से ये 2 कट गया और बचा हमारा 675/2। तो ये सेम कंडीशन बन जाती। तो यही है, हमने इसे इजी करने के लिए क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा ज्योति के डायग्राम से भी 337.5 मीटर स्क्वायर निकला और कविता के डायग्राम से भी सेम निकला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए उसके लिए हम एक अगली वीडियो में उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।